श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा करे भयउ विबाहु, हर गिरिजा करे भयउ विबाहु। सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। कहते हैं कि बाजहि बाजन विविध विधाना, असुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरि जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि विवाह के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। वाद्य यंत्र अनंत पूर्ण भावों में बजने लगे और नभ से, आकाश से विभिन्न प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देव देवता, ऋषि, गंधर्व सब लोग फूलों की वर्षा करने लगे, गीत गाने लगे, मंगल गान गाने लगे कि भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। इस भाव को समझना है कि इस शुभ अवसर पर सभी लोकों में उत्साह छा गया, आनंद छा गया। इस भाव को समझना है, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाने लगे। सभी देवी देवता उत्सव मना रहे हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। कहते हैं कि जब जीवन में कोई महान और शुभ कार्य होता है तो उसका प्रभाव केवल आप तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि संपूर्ण वातावरण में फैल जाता है। इसी प्रकार जब एक साधारण मनुष्य के घर में शादी विवाह होता है तो वह खुशियों का वातावरण ऐसा बनता है कि सगे संबंधी, दूर दूर तक के हित मित्र सब आनंदमय हो जाते हैं। और यह तो संपूर्ण सृष्टिकर्ता, देवों के देव महादेव और आदि शक्ति भवानी माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो रहा है। शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हो रहा है। इसमें सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड उत्साहित हो गया, आनंद मना रहा है, उत्सव मना रहा है। यह अद्भुत दृश्य है, अद्भुत क्षण है। इस क्षण को हमें जीना है, इस क्षण में ही हमें रमना है, इस क्षण में ही हमें आनंद होकर के अपने आप को भूल जाना है और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। यही भक्त का परम प्रभाव है। इस बात को समझना है कि कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि में आनंद का वातावरण बन गया, उत्सव से सारा वातावरण भर गया, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, मानव सब कोई दिव्य क्षण का आनंद ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। और यह अत्यंत आध्यात्मिक शुभ कार्य है। शुभ भाव प्रकट हुआ है। इस भाव को समझना है कि जब कोई भी अच्छा कार्य या पवित्र कार्य हमारे आपके जीवन में होता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर, संपूर्ण सृष्टि पर, वातावरण पर अवश्य पड़ता है। इसलिए जब आप अच्छा कार्य करते हैं तब आप संपूर्ण सृष्टि को अच्छाइयों से भर देते हैं, और जब कोई बुरा कार्य करता है तब सृष्टि में बुराइयों का वातावरण बन जाता है। इसलिए सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में अपने श्रेष्ठ कर्मों को करना ही हर मनुष्य का कार्य है। भगवान शिव, माता पार्वती जी का विवाह हमें यही प्रेरणा देता है कि अपने जीवन को उत्साहित बनाओ, जीवन को
शिव और शक्ति का मिलन बनाओ और शिव और शक्ति के प्रति स्वयं को समर्पित करो। यही तो जीवन का लक्ष्य है। आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों से दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।